सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के इस बहुत ही खूबसूरत और ख़ास दिन के लिए जो पिता ने मेरे प्रियों आपके और मेरी ज़िंदगी में दिया है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, हमदो सिताइश, बड़ाई और प्रशंसा हो। परमेश्वर को दिल की गहराई से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ क्योंकि ये खूबसूरत सा समय मेरे प्रियों परमेश्वर मेरे और आपकी ज़िंदगी में देते हैं, जहाँ पर मैं और आप बड़ी ही दीनता के साथ अपने परमेश्वर के वचन की हुजूरी में आते हैं। मैं परमेश्वर को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रियो, क्योंकि पिता ने आपको और मुझको मेरे प्रियो आज के दिन तक संभाले रखा है। सचमुच ये कितनी अद्भुत बात है ना, और कितनी खूबसूरत गवाही है मेरे और आपकी जिंदगी में। अगर मैं और आप ध्यान से सोचें तो इस 2022 में मैं और आप दिसंबर यानी 2022 के अंतिम महीने में आप पहुंचे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके परमेश्वर की दया और करुणा ही है मेरे प्रियो। और प्रभु की जो दया और करुणा है वो आपको और मुझको मेरे और आपके प्रभु के बेहद बेहद निकट लेकर के आती है। परमेश्वर को दिल की गहराई से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ क्योंकि मेरे और आपके प्रभु ने मेरे प्रियो हमारी खासियत नहीं, हमारी योग्यताएं नहीं, हमारी बड़ी बड़ी बातें नहीं, हमारे बड़े बड़े विचार नहीं, और ना ही हमारे बड़े बड़े प्लानिंग्स ने प्रभु कि हम मेरे प्रियो आपको और मुझको आज के दिन तक सुरक्षित रखा है, मगर सिर्फ और सिर्फ मेरे यीशु ने और आपके यीशु ने जो कहा, पिता ने कहा कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। और जब मैं और आप इस 2022 में अपनी जिंदगी को देखें मेरे प्रियो, खास करके दिसंबर के इस महीने में जहाँ प्रभु आपको और मुझको इस साल के आखिरी महीने में ले आया, बड़ी ही दया और करुणा से मैं और आप समझ सकते हैं पिता ने आपको और मुझको संभाले रखा है। और ये उसकी बड़ी दया और करुणा ही है मेरे प्रियो कि मैं और आप आज के दिन तक इस संसार में जीवतों के बीच में चलते फिरते हैं। परमेश्वर को दिल की गहराई से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं समझती हूँ अगर मैं और आप जितनी भी परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं, वो परमेश्वर के अद्भुत प्रेम के आगे और उसके अनोखे उपकार के आगे बहुत ही थोड़े हो जाते हैं। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। और परमेश्वर का वचन जैसे एक बात कहता है बहुत ही खूबसूरती से मेरे प्रियो, पिता का वचन कहता है कि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु मुझको और आपको आज के दिन तक संभालता है और इस खूबसूरत नए दिन को दिखाता है, और प्रति भोर जो उसकी करुणा है मेरे प्रियो मेरे और आपकी जिंदगी में निरंतर नई होती चली जाती है। परमेश्वर को दिल की गहराई से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और परमेश्वर को अगर मैं समझती हूँ धन्यवाद की भेंटें चढ़ाने में और आप बैठे, वो उसके प्रेमी उपकार और अद्भुत काम के आगे बहुत ही थोड़े हो जाएंगे। और ये जो घड़ियां हमें मिली हैं ये भी मेरे लिए और आपके लिए कम पड़ जाएंगी, पर मैं और आप परमेश्वर को धन्यवाद देना भला कैसे छोड़ सकते हैं। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के इस खूबसूरत समय के लिए, मेरे और आपके प्रभु का जी उठने का दिन मेरे प्रियो, और जो प्रभु ने आपको और मुझको दिया है, जहाँ मैं और आप पिता की संगति में आते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सचमुच प्रभु ने आपको और मुझको इस खूबसूरत योजना के अनुसार इस संसार में रखा, चुना, बुलाया, ठहराया और अपने निकट लाया है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, जहां पर मैं और आप मेरे प्रियो प्रभु के बेहद करीब आते हुए उसकी संगति से जुड़ जाते हैं, उसकी आवाज को सुनते हैं। और एक खूबसूरत बात लोग कहते हैं कि जब परमेश्वर का दिल देखना है तो हम दाऊद के जीवन को देखें, है ना। जी हाँ मेरे प्रियो, मैं और आप अगर परमेश्वर के दिल के अंदर झांकना चाहते हैं, और दाऊद के बारे में इसलिए कहा गया है क्योंकि वो परमेश्वर के वचन पर बड़ी खराई से चलने वाले व्यक्ति थे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और जब मैं और आप परमेश्वर के दिल को झांकना चाहते हैं मेरे प्रियो, तो मैं कहती हूँ परमेश्वर के वचन को मैं और आप जाने। जी हाँ, जब मैं और आप परमेश्वर के वचन के पास आते हैं, एक बात का पता आपको और मुझको चलता है, और वो ये है कि परमेश्वर ने एक बात कही कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उसे मैं जानता हूँ, और वो तुम्हारे लाभ के लिए है, उससे तुम्हारी कुछ भी हानि ना होगी।
तो ये खूबसूरत सी बात जो मेरा और आपका प्रभु मेरे लिए करता है, हमारी आशा को वो अंत में पूरा करेगा। और इस बात को अगर मुझको और आपको जानना है तो परमेश्वर के वचन के करीब आना बेहद बेहद जरूरी हो जाता है। और ये बहुत ही खूबसूरत और खास समय मेरे प्रियो परमेश्वर ने आपकी और मेरी जिंदगी में दिया है। मैं समझती हूँ पिता की आवाज को सुनना और प्रभु के वचन के करीब आना, ये मेरे लिए और आपके लिए सबसे खास वक्त है मेरे और आपके जीवन का। और ये वक्त वो वक्त है जो मेरे और आपकी जिंदगी में मेरे प्रियो एक बड़ा बदलाव लेकर के आता है। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। यूं तो शायद हमारे बहुत सारे सलाहकार होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, हमसे प्रेम करने वाले बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन एक बात तो बहुत बहुत ध्यान देने लायक है मेरे प्रियो, और वो ये है कि जब मैं और आप परमेश्वर के वचन के पास आते हैं, हमें हमारे सवालों का जवाब मिल जाता है। परमेश्वर की निकटता जो है मेरे प्रियो, वो आपके और मेरी जिंदगी के लिए बेहद बेहद जरूरी है। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ उस पेज के लिए जो प्रभु ने आपको और मुझको एक खूबसूरत सा इंतजाम करके दिया है, जहाँ पर मैं और आप एक दूसरे से मिल सकते हैं और एक छोटा सा परिवार बन जाता है, जहाँ प्रभु के लोग यीशु मसीह के नाम में इकट्ठा हो जाते हैं मेरे प्रियो। और जैसा प्रभु ने आपसे और मुझसे वादा किया, जी हाँ, किसी मनुष्य का नहीं, प्रभु ने आपसे और मुझसे वादा किया, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते मैं उनके बीच में होता हूँ। तो आइए अपने दिलों को खोले और अपने यीशु मसीह का स्वागत करें मेरे प्रियो। और इस पेज के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के लिए, जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए दिया है मेरे प्रियो, जहाँ मैं और आप एक खूबसूरत संगति का हिस्सा बन जाते हैं। और पिता को बहुत धन्यवाद देती हूँ, इस पेज के द्वारा पिता के नाम की महिमा हो। और भाई आशीष के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, पिता उनको पूरे घराने और परिवार सहित आशीष दे। और उनकी पूरी टीम के अंदर में जितने भी लोग मिलकर सहयोग देते हैं, काम करते हैं, उन सबको परमेश्वर बहुत आयत की आशीष दे। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मनुष्य के काम मनुष्य से छुप जाएं, लेकिन परमेश्वर से कुछ नहीं छुपता। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, हमदो सिताइश, बड़ाई और प्रशंसा हो। परमेश्वर के हुजूरी में आने से पहले आइए मेरे प्रियो, मैं और आप बहुत ही छोटी सी प्रार्थना के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करें, क्योंकि एक बहुत ही खूबसूरत गाना है, उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ। आइए मेरे प्रियो, मैं और आप धन्यवाद के साथ और छोटी सी प्रार्थना के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करें। आइए हम दुआ करते हैं। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान दयालु पिता, सचमुच ये तेरी करुणा और दया है मेरे प्रभु कि हम आपकी हुजूरी में आते हुए प्रभु इस 2022 के आखिरी महीने में आप पहुंचे मेरे प्रभु। और सचमुच किस तरह से प्रभु, जैसे मुर्गी अपने पंखों में अपने बच्चों को छुपा लेती है, उसी तरह पूरे साल प्रभु तूने हमें छुपा करके रखा है और इस आखिरी महीने में ला पहुंचाया है। दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। अपने वचन के करीब आप हमें आने देते हैं, क्योंकि आपने कहा कौन है जो बिना मेरी मर्जी के करीब आ सकता है। मेरे धन्यवाद प्रभु, ये आपकी मर्जी है कि आपकी संतानें आपके करीब आ जाएं मेरे प्रभु। दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देती हूँ मेरे महान परमेश्वर। प्रभु पवित्र आत्मा, आपका हस्तक्षेप, आपका नियंत्रण और आपकी अगुवाई को मांगती हूँ प्रभु। अपनी उपस्थिति से हम में से हर एक को भरिएगा। आज आप अपने बच्चों से जो भी कहना चाहते हैं पिता, कह दीजिएगा प्रभु। हम एक छोटा सा जरिया जरूर हो सकते हैं, पर कहने वाले आप हैं मेरे प्रभु, बताने वाले आप हैं पवित्र आत्मा पिता, समझाने और सिखाने वाले और हमें कायल करने वाले आप हैं पवित्र आत्मा प्रभु। मेरे होठों को अपनी वेदी के अंगारों से छू के शुद्ध और पवित्र करिएगा प्रभु। एक एक वचन पवित्र आत्मा के अभिषेक और सामर्थ्य से भरा हुआ हो और हर एक सुनने वाले और बोलने वाले की जिंदगी में अद्भुत रीति से काम करने पाए मेरे महान प्रभु। आज हम अपनी झोलियों को भर कर प्रभु आपकी उपस्थिति में प्रभु होते हुए अपनी कामों में व्यस्त हों प्रभु, और अपने कामों में अपनी जिंदगी में काम करें मेरे महान परमेश्वर। आपके वचन को बटोरते हुए मेरे प्रभु, आपकी सामर्थ को पाते हुए पिता, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाती हूँ। हमारे साथ जुड़ने वाले भाई और बहनों को भी आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता। हमारे शरीर, प्राण, आत्मा, मन, हृदय, विचारों को आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु के नाम से सारी विनती, प्रार्थना और निवेदन मांग लेती हूँ। आमीन आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, हमदो सिताइश, बड़ाई और प्रशंसा हो। एक बहुत ही खूबसूरत सा वचन है, भजन
144 साम 144 वर्स 3 यहाँ लिखा है, हे यहोवा, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी कुछ चिंता करता है। सचमुच अगर मैं और आप एक वचन अगर जाने तो वचन, परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य जो है एक घास के समान होता है, उसकी वो एक सांस के समान है, वो एक घास के समान है जो झट मुरझा जाती है। लेकिन एक खूबसूरत सी बात है मेरे प्रियो कि परमेश्वर आपकी और मेरी चिंता करता है। परमेश्वर को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। भला क्यों ना मैं और आप पिता के वचन के करीब आए जब इतनी खूबसूरत बात मेरे और आपकी जिंदगी में होती है, क्योंकि वचन कहता है मनुष्य क्या है, एक घास के समान मुरझा जाने वाला एक मनुष्य, मानव जाति जो है वो क्या है कि तू उसकी इतनी ज्यादा चिंता करता है। सचमुच परमेश्वर ने आपसे और मुझसे बेहद प्रेम किया है मेरे प्रियो, और उसकी थाले पाना मेरे और आपके वश में नहीं है। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ, लेकिन उसकी प्रेम को अगर समझना है तो उसके वचन के करीब आना और उसके पास आना बेहद बेहद जरूरी हो जाता है। और साम 8 वर्स 6 लिखा हुआ है, भजन 8 उसके पद 6 में, तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। परमेश्वर का प्रेम जो है इस कदर हम मनुष्यों की जिंदगी में उंडेला गया मेरे प्रियो, उसके लोगों की जिंदगी में उंडेला गया है मेरे प्रियो, कि एक मनुष्य जाति जिसकी तुलना वचन घास के समान करता है, उसकी परमेश्वर किस कदर सुधि रखता है और उसको किस कदर संभालता है। और वचन कहता है न सिर्फ परमेश्वर संभालता है पर आपको और मुझको अपने हाथों के कामों पर वो प्रभुता करने के लिए देता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सचमुच आज इस संसार की तमाम बातें परमेश्वर ने मानव जाति के हाथ में कर दी। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो क्यों ना मेरे प्रियो में और आप परमेश्वर के निकट आए। भला हम कैसे अपने परमेश्वर के करीब आने से वंचित रह सकते हैं। परमेश्वर को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और हम में से शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा, मैं समझती हूँ, जो परमेश्वर की निकटता को अपनी जिंदगी में अनुभव करना ना चाहता हो। मैं नहीं समझती ऐसा एक भी शख्स इस दुनिया में होता होगा। हर एक व्यक्ति की चाह यही है कि वो प्रभु को देख ले, वो प्रभु से मिल ले, वो उसकी मुलाकात परमेश्वर से हो जाए, परमेश्वर तक उसकी आवाज पहुंच जाए, परमेश्वर तक उसकी प्रार्थना पहुंच जाए। और मैं समझती हूँ हम में से कोई भी शायद ही ऐसा होगा जो इस बात को अपनी जिंदगी में ना चाहता होगा। और सचमुच परमेश्वर की निकटता को अनुभव में और आप करना चाहते हैं। और हम में से हर एक जन इस दौड़ में लगे हैं, इस होड़ में लगे हैं, इस कोशिश में लगे हैं और इस चाहत में बने हुए हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो लेकिन अब एक सवाल उठता है कि हम परमेश्वर के निकट कैसे आ सकते हैं। ये ऐसी कौन सी स्टेप है। आखिर 2022 को खत्म करके हम 2023 में प्रवेश करने वाले हैं। और 2022 में परमेश्वर ने जरूर हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आए ही होंगे, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि जिंदगी में उतार चढ़ाव ना आए, क्योंकि वचन भी आपको और मुझको ऐसी कोई गारंटी नहीं देता। क्योंकि जिस दुनिया में मैं और आप रहते हैं मेरे प्रियो, वो कोई खूबसूरत और सजी सजाई दुनिया नहीं है। ये वो जगह है जहाँ शैतान फाड़ खाने के लिए हमेशा प्रभु के लोगों को और लोगों को जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं तैयार रहता है हमेशा। लेकिन अब एक सवाल मेरे और आपके लिए उठता है कि आखिर वो कौन से स्टेप हैं जिसकी वजह से, किस तरह से हम परमेश्वर के करीब आ सकते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। देखिए, जब परमेश्वर का वचन सवाल रखता है तो हमें सवाल के अंधेरों में छोड़ नहीं देता, मगर वचन के अनुसार, वचन की रोशनी में जवाब तक आपको और मुझको लेकर के चलता है। एक बहुत ही खूबसूरत सी बात है याकूब की पत्री, उसके 4 अध्याय उसके 8 पद को में और आप देखेंगे। एक बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही मैं कहती हूँ बहुत ही क्लियरली परमेश्वर का वचन आपको और मुझको एक बात कहता है। यहाँ लिखा हुआ है, परमेश्वर के निकट आओ और वो तुम्हारे निकट आएगा। जी हाँ मेरे प्रियो, एक सिंपल सा, बहुत ही सामान्य सी बात मेरे और आपके सामने प्रभु का वचन आता है और वो कहता है, पहले तुम परमेश्वर के निकट आओ। जी हाँ, परमेश्वर ने तो आपको और मुझको इतना प्रेम किया कि हमारे लिए
अपना इकलौता बेटा दे दिया। अब बारी मेरी और आपकी है मेरे प्रियो, और वो स्टेप है कि पहले मैं और आप अपने परमेश्वर के निकट आ जाएं, जैसे अभी मैं और आप अपने परमेश्वर के निकट हैं। और अगर मैं और आप किस तरह से परमेश्वर के साथ, बड़े ही आपके साथ, इब्रानियों की पत्री उसके 10 अध्याय उसके 19 पद में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, हमें यीशु के लहू के द्वारा उस परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए विश्वास हो गया है। यानी यीशु के लहू के द्वारा मैं और आप परमेश्वर के निकट आ सकते हैं मेरे प्रियो। ये कितनी खूबसूरत बात है ना, कि प्रभु ने मेरे लिए और आपके लिए इंतजाम करके दिया है। हमारी अपनी कोई एफर्ट नहीं है, बस एक काम करना है, विश्वास के साथ यीशु के लहू को के द्वारा परमेश्वर के पास आना है मेरे प्रियो, और एक नए वो और जीवित मार्ग के द्वारा मैं और आप परमेश्वर के पास आ सकते हैं। और वो नया और जीवित मार्ग इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसके 20 पद में लिखा है, एक नए और जीवित मार्ग के द्वारा जिससे उसने पर्दे अर्थात शरीर में होकर हमारे लिए खोल दिया है। सारे इंतजाम परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए कर दिए मेरे प्रियो। कभी कभी हम ही अनजान रह जाते हैं और हम सोचते हैं कि मैं परमेश्वर के पास कैसे आऊं, मेरी जिंदगी तो देखने लायक नहीं है, मेरी जिंदगी के हिस्से देखने लायक नहीं है, बताने लायक मेरी जिंदगी नहीं है, मैं इस काबिल ही नहीं हूं कि परमेश्वर के पास आऊं। पर पिता का वचन मेरे प्रियो आपको और मुझको कहता है हियाब के साथ, जी हाँ, और वो हियाब आपको और मुझको प्रभु के लहू के द्वारा मिलता है, यीशु के लहू के द्वारा मिलता है, छुटकारा मिलता है। और विश्वास के साथ मेरे प्रियो मैं और आप परमेश्वर के करीब आए। पिता का वचन आपको और मुझको कहता है। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। और वो नया मार्ग मेरे और आपके यीशु का शरीर है, जो फाड़ा गया, वो पर्दा फाड़ा गया और द्वार मेरे लिए और आपके लिए खोल दिया गया। जी हाँ मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इब्रानियों की पत्री उसके 10 अध्याय उसके 21 पद को मैं और आप देखेंगे तो यह लिखा है, हमारे पास परमेश्वर के घर के ऊपर एक महान याजक है। जी हाँ, हमारा महान याजक हमारा यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। जी हाँ, 2022 को छोड़कर मैं और आप बड़ी तेजी से 2023 में प्रवेश करने जा रहे हैं। और मैं विश्वास करती हूँ यीशु मसीह में और प्रभु में घोषणा कर सकती हूँ विश्वास के साथ कि प्रभु बहुत ही धर्म में दाहिने हाथ से संभाले हुए, बहुत ही सामर्थ और बहुत ही प्रेम के साथ आपको और मुझको बड़ी तेजी से 2023 में ले जा रहा है। और जिस तरह से 2022 में मैंने और आपने प्रभु की सुरक्षा को अपनी जिंदगी में पाया है, उसके अनुग्रह में मैं और आप बने रहे, वैसे ही 2023 भी मेरे प्रियो और भी अधिकाई से परमेश्वर की निकटता में आ जाने का साल है। और परमेश्वर को दिल की गहराई से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि जब हर एक दिन को खिसकते और बीतते सोचती हूँ तो परमेश्वर के प्रति मेरे जीवन में, जो प्रभु मेरे जीवन में अनुग्रह करता है, मेरा प्रेम और भी अधिक बढ़ता चला जाता है। और मैं समझती हूँ ऐसा सभी के साथ होता होगा। परमेश्वर को दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ। पिता के नाम की महिमा हो। और पिता का वचन आपको और मुझको कहता है, विश्वास के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा, उसके शरीर के द्वारा, उस पर्दे के द्वारा जो उसका शरीर बन गया मेरे प्रियो, और बहुत ही खूबसूरत जीवित मार्ग के, नए मार्ग के द्वारा मेरे प्रियो मैं और आप यीशु मसीह के करीब लाए जाते हैं। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। और इसलिए याकूब की पत्री में परमेश्वर का वचन पद 4 और 8 में कहता है कि परमेश्वर के क्या आ जाओ, निकट आ जाओ। परमेश्वर को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं और आप क्रिसमस मनाने जा रहे हैं मेरे प्रियो, और यीशु के जन्मदिन की खुशी को, क्योंकि यीशु का जन्म मेरे और आपकी जिंदगी को खूबसूरत बना गया। परमेश्वर को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वो व्यक्ति जो परमेश्वर के निकट आते हैं वो क्या ही धन्य लोग हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बहुत ही खूबसूरत सी बात प्रभु आपको और मुझको सिखाता है मेरे प्रियो। और इस 2022 में आपको और मुझको कहता है, निकट आओ, मेरे करीब आओ, मेरे पास आओ। देखो
मैं तुम्हें शांति देने वाला परमेश्वर हूँ। और जब मैं और आप यीशु के करीब आते मेरे प्रियो, मेरे और आपके लिए प्रभु मार्ग तैयार करता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बहुत ही खूबसूरत सी बात है, अगर मैं और आप भजन 85 साम 85 वर्स 9 देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है, निश्चय उसके डरवैयों के उद्धार का समय निकट है। जी हाँ, जब मैं और आप प्रभु के निकट आ जाते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर के करीब में और आप आते हैं, तो मैं और आप उद्धार से वंचित कैसे रह सकते हैं? मैं और आप छुटकारे से दूर कैसे रह सकते हैं? जिंदगी की तमाम कठिनाइयों से प्रभु आपको और मुझको छुटकारा देने के लिए तैयार है मेरे प्रियो। वो अपनी बाहें फैलाए आपको और मुझको उस छुटकारे के द्वार की ओर ले जाने के लिए तैयार है। क्या मैं और आप तैयार हैं? जी हाँ मेरे प्रियो, अपने आप को तैयार कीजिए इस 2023 में बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ प्रभु की उपस्थिति में मैं और आप चलें और बड़े ही आशीषित जिंदगी को जिएं। प्रभु चाहता है मेरे प्रियो कि प्रभु का हर एक शख्स जो है वो परमेश्वर की एक खूबसूरत गवाही बन करके इस संसार में दिखाई दे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर को हमदो सिताइश बड़ाई और प्रशंसा मैं प्रभु को देती हूँ। पिता का धन्यवाद हो। और वचन साम 147 वर्स 11 के अंदर में कहता है, यहोवा अपने भय मानने वालों से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रखते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जब मैं और आप प्रभु के निकट आते हैं मेरे प्रियो, हमारी जिंदगी को प्रभु आशा से भर देता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। देखिए, संसार में तो ऐसा हो सकता है कि कहीं हमें आशा मिले और कहीं निराशा मिले, आशा निराशा में बदल जाए, ये हम आम तौर से सुनते हैं। और शायद हम में से बहुतों ने इस बात को अपनी जिंदगी में भी अनुभव किया होगा कि बहुत सारी चीजों में उन्होंने बहुत सारी उम्मीदें लगाई, उनके बहुत सारे होप थे, लेकिन उनकी सारी आशाएं खत्म हो गई। और आज इस दुनिया में न जाने कितने लोग हैं मेरे प्रियो जो आशाहीन होकर अपनी जिंदगी में आज भी अपनी जिंदगी को एक बोझ की तरह ढो रहे हैं। लेकिन परमेश्वर को मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। पिता मेरे लिए और आपके लिए मार्ग बन गए मेरे प्रियो। जैसा अभी हमने सुना है ना, वो मेरे लिए और आपके लिए नया मार्ग बन गया। परमेश्वर के नाम की महिमा। और प्रभु चाहता है मेरे प्रियो कि मैं और आप उस मार्ग के करीब आ जाएं। मैं और आप यीशु मसीह के करीब आ जाएं। मैं और आप आशाहीन होने से, निराशा से आशा की ओर आ जाएं। प्रभु की ये चाहत है मेरे प्रियो। पिता ने जब अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा मेरे प्रियो, पिता का वचन कहता है ताकि कोई भी नाश ना हो, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो मगर अनंत जीवन पाए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सचमुच जब मानव जाति पाप में पड़ी, परमेश्वर ने अपने लोगों को यूं ही छोड़ नहीं दिया। मैं कभी कभी सोचती हूँ वो कितना खूबसूरत पिता है, वो कितना प्यारा पिता है कि वो अपने बच्चों को यूं ही छोड़ नहीं देता। उसने यूं ही हमें छोड़ नहीं दिया। उसने मुझ पर और आप पर जब दृष्टि डाली, हम भटकी हुई भेड़ के समान थे मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर ने एक खूबसूरत योजना बना दी, अपने पुत्र को इस संसार में भेज दिया ताकि मैं और आप परमेश्वर के निकट आए। ये परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना और परमेश्वर की एक बहुत ही बड़ी चाहत है मेरे और आपके लिए, मानव जाति के लिए, जिससे उसने प्रेम किया है कि वो प्रभु के निकट आ जाए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और जैसे कि वचन कहता है 147 साम 147 वर्स 11 के अंदर में, यहोवा अपने भय मानने वालों से प्रसन्न होता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर का भय मानना मेरे प्रियो, कभी कभी हम सोचते हैं कि हम कैसे भला परमेश्वर का भय मान सकते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं वचन पढ़ता हूँ और वचन पढ़ती हूँ, संडे चर्च जाते हैं, हम बहुत अच्छा गाते हैं, हम बहुत अच्छा बजाते हैं, हम बहुत अच्छी बातें करना जानते हैं, मगर हम सोचते हैं, एक सवाल जो मेरे और आपके दिल में होता है कि ये परमेश्वर के भय में चलना आखिर क्या है? क्या ये जो चीजें मैं और आप करते हैं इतना ही काफी है? जी नहीं मेरे प्रियो, जी नहीं। मैं कोई बहुत भारी चीज आपके सामने नहीं रखने जा रही हूँ। परमेश्वर
आपसे और मुझसे एक चीज चाहता है। जब परमेश्वर का भय मानने की बात में और आप करते हैं मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर के प्रति आदर भाव को दिखाने की बात है। जी हाँ, परमेश्वर के लिए अपने दिल को खोले रखने की बात है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने की बात है। एक एक वचन जो मैं और आप सुनते और पढ़ते हैं मेरे प्रियो, वो मेरे और आपके दिल और जिंदगी को नया बनाता है। तो वो बहुत बहुत जरूरी है कि उस नएपन में मैं और आप आगे बढ़ते चले जाए और परमेश्वर के वचन को हम आदर दें मेरे प्रियो। इसी को परमेश्वर का भय मानना कहा जाता है। जब मैं और आप प्रभु के वचन को आदर देते हैं, जब मैं और आप परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में अहमियत देते हैं और हम ये कहते हैं कि मैं प्रभु के वचन को ही अपनी जिंदगी में पहला स्थान दूंगी, मैं अपनी जिंदगी में पहला स्थान अपने परमेश्वर के वचन को ही दूंगा। यही वो पॉइंट होता है मेरे प्रियो, जहां पर मैं और आप परमेश्वर के प्रति अपना आदर भाव दिखलाते हैं। और यकीन मानिए, जब ये बात मेरे और आपकी जिंदगी में होती है ना, हम अपने परमेश्वर के प्रति आदर रखते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर एक वायदा करता है कि वो अपने डरवैयों को कभी भूखा रहने नहीं देगा, वो अपने डरवैयों को पृथ्वी का उत्तराधिकारी बनाएगा, वो अपने डरवैयों को विनाश के समय में, संकट के समय में, महामारी के समय में, दुर्घटनाओं के समय में बचा लेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ये है परमेश्वर के निकट रहने की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे प्रियो, एक बहुत ही बड़ा अवसर है मेरे लिए और आपके लिए, एक खूबसूरत अवसर बन जाता है मेरे लिए और आपके लिए। मैं तो कहती हूँ परमेश्वर के निकट, जैसे वचन खुद कहता है, आनंद की भरपूरी है। मेरे लिए और आपके लिए हर एक दिन सेलिब्रेशन का दिन बन जाता है। परमेश्वर को दिल की गहराई से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और वचन कहता है कि यहोवा अपने भय मानने वालों से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रखते हैं। जी हाँ, जब मैं और आप परमेश्वर के निकट आते हैं मेरे प्रियो, मैं और आप आशा से भरे हुए होते हैं। हम एक बात तो जरूर जानते हैं कि जिंदगी में कोई भी हालात आ सकते हैं, लेकिन हम निराश नहीं होते, क्योंकि हमारी आशा का स्थान हमारा यीशु मसीह जो है वो निरंतर मुझ पर और आप पर अपनी करुणा बनाए रखता है। तो भला ऐसी कौन सी बात हो सकती है जिसे पौलुस कहते हैं, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ऐसी कौन सी बात है जो आपको और मुझको अपने परमेश्वर के करीब आने से रोक सकती है, हमें अलग कर सकती है, हमें हटा सकती है। ऐसी कोई बात नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि भला मैं और आप कैसे अपने परमेश्वर से दूर रह सकते हैं, जो मेरे लिए और आपके लिए इतनी खूबसूरत बातों को रखता है, जो न सिर्फ परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का काम बातों में नहीं है मगर उसकी सामर्थ्य में है। जी हाँ मेरे प्रियो, तो उस सामर्थ्य को परमेश्वर मेरे और आपकी जिंदगी में प्रकट करता है। ऐसा नहीं कि हम परमेश्वर के में हम किसी भी तरीके की सिर्फ बातें करते जाएं, ऐसा नहीं है। पर जब हम परमेश्वर को आदर भाव देते मेरे प्रियो, उसकी सामर्थ्य, उसकी करुणा, उसकी दया मेरे और आपकी जिंदगी में दिखाई देने लगती है। बहुत सारे लोगों की एक समस्या है, खास करके हम प्रभु के लोगों की, हम कहते हैं हमारी प्रार्थना नहीं सुनता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना कबूल नहीं हो रही है। और कईयों को तो इतने भी डाउट्स होते हैं कि प्रभु पता नहीं मेरी प्रार्थना परमेश्वर के तक पहुंचती है कि नहीं। जी हाँ मेरे प्रियो, जब मैं और आप अपने परमेश्वर के बहुत बहुत निकट आ जाएंगे, तो मैं और आप भी जानते हैं ना, जब हम निकट होते हैं तो एक दूसरे को ज्यादा साफ साफ सुन सकते हैं। लेकिन जब हमारे बीच में दीवार होती है तो हमें डाउट तो रहेगा ही कि पता नहीं मेरी बात अगले इंसान तक पहुंच रही है कि नहीं। एक इंसानी सोच से अगर मैं और आप सोचे, है ना, अगर हमारे बीच में एक दीवार रख दी जाए तो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से बात करते समय हमेशा डाउट में रहेगा कि पता नहीं इसकी बातें मेरी बातें अगला बंदा सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, मेरी बातें समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, जिस बात को मैं जिस तरह से समझाना चाह रहा हूं मैं वो समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। तो इस दीवार को हटाना मेरे प्रियो बहुत जरूरी हो जाता है। और इसीलिए जब मैं और आप परमेश्वर के निकट आ जाते हैं, वो दीवार हट जाती है और मेरी और आपकी प्रार्थनाएं
साफ साफ प्रभु तक पहुंचती है। और इस बात को मैं अपने निजी जीवन के अनुभव से कह सकती हूँ आपको। ये मेरा निजी अनुभव है प्रभु के साथ चलते हुए, कि जब परमेश्वर को पुकारा है मैंने, परमेश्वर ने खूबसूरती से उत्तर दिया है। ऐसी असंभव बातों को प्रभु मेरे सामने ले आया और ऐसा संभव कर दिखाया, मैं तो चकित रह गई। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, वो बातें जो परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारी आंखों ने नहीं देखा, तुम्हारे कानों ने नहीं सुना और तुम्हारे चित्त पर भी नहीं चढ़ी, वो योजनाएं हैं जो परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए रखता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। क्यों ना परमेश्वर के निकट आए और दौड़ते हुए परमेश्वर के निकट आए। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बहुत ही खूबसूरत बात साम 145 वर्स 18 में लिखी हुई है। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रियो, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वो निकट रहता है। परमेश्वर किन के निकट रहता है? परमेश्वर सच्चाई से पुकारने वाले व्यक्ति के निकट रहता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो मेरे प्रियो। जब मैं और आप, क्या कोई झूठ होकर के परमेश्वर को पुकार सकता है? क्या फौरी तौर से कोई परमेश्वर को पुकार सकता है? और अगर किसी ने फौरी तौर से परमेश्वर को पुकारा है, तो क्या वो इस बात की गारंटी दे सकता है कि परमेश्वर तक उसकी आवाज पहुंच रही है? नहीं हो सकता ऐसा, है ना मेरे प्रियो। और इसीलिए पिता का वचन एक बात कहता है, बड़ी ही सच्चाई और खराई से पुकारना। भजन संहिता के अंदर में लिखा हुआ है, हारून और शमूएल और मूसा, हारून और शमूएल जब प्रार्थना करते थे, परमेश्वर को पुकारते थे, तो वो परमेश्वर उनको उनका उत्तर दिया करता था। मैं भी परमेश्वर में एक खूबसूरत खोज में लगी हुई हूँ और मैं उस बात को अनुभव भी करती हूँ और भी अधिकाई से इस बात को जिंदगी में चाहती हूँ कि जब मैं परमेश्वर को पुकारूं, परमेश्वर मुझे उत्तर दे दे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं इस दौड़ में शामिल हूँ और बहुत बार, जैसे मैंने अभी आपको बताया, परमेश्वर से प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर से अद्भुत रीति से मैंने पाया है। इसीलिए निकट रहने के लिए की बहुत सारी खूबसूरत बातें हैं परमेश्वर के निकट रहने की। मेरे प्रियो, हम इस बात को किसी भी कीमत पर इग्नोर नहीं कर सकते अपनी लाइफ में कि मैं और आप अपने परमेश्वर से दूर रहकर भला कैसे जिंदगी जी सकते हैं। क्योंकि जैसे परमेश्वर के दास एक बात कहते हैं, तेरे सिवा मेरी भलाई और कहीं नहीं। जी हाँ मेरे प्रियो, मैं भी यही बात कहती हूँ, हे परमेश्वर, तेरे सिवा मेरी भलाई और कहीं पर भी नहीं है, पर और ना ही हो सकती है। परमेश्वर को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और पिता का वचन कहता है, जितने यहोवा को पुकारते हैं, जितने भी यहोवा को पुकारते हैं। देखिए, डाउट्स परमेश्वर मेरे और आपके क्लियर कर देता है ना। परमेश्वर साफ साफ बता देता है, देखो मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है। जी हाँ, परमेश्वर की तरफ से कोई कमी नहीं है मेरे प्रियो। कमी हमारे अंदर हो जाती है। उस दीवार को मेरे प्रियो हम हटाते नहीं हैं। वो निकटता परमेश्वर के जो मेरे और आपकी जिंदगी में होना चाहिए, हम उस निकटता में आगे नहीं बढ़ पाते, तो एक शैतान हमारे और प्रभु के सामने दीवार को खड़ा करना शुरू करता है। और वो दीवार हमारी थॉट्स में शुरू होती है, हमारी सोच से शुरू होती है कि परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनने वाला, परमेश्वर तक तुम्हारी प्रार्थना नहीं पहुंच रही है। देखो तुम्हारी प्रार्थना में तुमने कितना समय तक प्रार्थना किया है, अभी तक तुम्हें उत्तर नहीं मिला है ना। इस तरीके की बातें शैतान दीवार के समान हमारे और आपकी परमेश्वर के मध्य रखना शुरू करता है और हम बहुत ही आसानी से उस जाल में फंस भी जाते हैं। लेकिन परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। पिता कहते हैं, जितने यहोवा को पुकारते हैं, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जी हाँ मेरे प्रियो, जितनी बार भी आपने और मैंने पुकारा है अपने परमेश्वर को, प्रभु ने सुना है मेरे प्रियो। हमें परमेश्वर के सामने धीरज से परमेश्वर की बात जोहना है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमें धीरज से परमेश्वर के उस उत्तर के आने का इंतजार करना है। एक ऐसे बच्चे के समान, जब अपने पिता से वो किसी चीज की मांग करता है, तो पिता उस समय का इंतजार करता है जब उस समय को
हमारी अपनी ज़िंदगी में भी हमने बहुत बार इस बात को किया है कि उस एक समय पर हमने उस चीज़ को अपने बच्चों के लिए पूरा किया, उनकी डिज़ायर को फुलफिल किया है। ऐसा ही मेरे और आपके प्रभु के साथ भी है मेरे प्रियो। और इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा कि तुम बुरे हो करके अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो। जी हाँ, हम बहुत अच्छे लोगों में से नहीं कहलाते थे आज से पहले, जब हम प्रभु में नहीं थे, है ना। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जब बुरे लोग अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानता है, तो क्या तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें मांगने से अच्छी वस्तुएं नहीं देगा क्या? ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना मेरे प्रियो। तो परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। पुकारिए, अपनी पुकार को रोकिए मत, क्योंकि आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुन रहा है मेरे प्रियो। वो आपके निकट है। बस आपको और मुझको परमेश्वर के निकट आना बेहद बेहद जरूरी है। और वचन कहता है जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं। जी हाँ, उनकी पुकार में सच्चाई है और उन्होंने दो नावों पे पैर नहीं रखा है कि जब हम प्रार्थना करके उठे तो हमको हमारे दिलों में डाउट्स आना शुरू हो जाए कि पता नहीं प्रभु सुना है कि नहीं सुना है ना। हम उनसे प्रार्थना करवाते हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुन लेगा। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है मेरे प्रियो, वो आपके निकट रहना चाहता है। मैं और आप भी प्रभु के निकट आए और सच्चाई से परमेश्वर को पुकारें। अपने दिलों में डाउट्स ना रहने दें, अपने दिलों में संदेह ना आने दें, अपने दिलों में शक को ना पनपने दें कि परमेश्वर आवाज नहीं सुन रहा। परमेश्वर आपको और मुझको सुन रहा है, क्योंकि प्रभु की आंखें, वचन कहता है, सारी पृथ्वी पर क्या करती है, लगी हुई हैं कि जो कोई भी उसको पुकारता है वो उसकी पुकार का उत्तर दे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और वचन कहता है उन सबों के वो निकट रहता है, जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं उन सबों के वो निकट रहता है। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के निकट आने के लिए आपको और मुझको बड़ी ही सच्चाई और खराई से अपने परमेश्वर को पुकारना है। खरे दिल से परमेश्वर की दया और सच्चाई के साथ प्रार्थना करने पर परमेश्वर का वचन आपको और मुझको जोर देता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, हमदो सिताइश, बड़ाई और प्रशंसा हो। सचमुच मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने बच्चों को छोड़ता नहीं है। कई बार हम अपने मुंह को मोड़ लेते हैं, कई बार हम शक में और बहुत सारे डाउट्स में रह करके अपने परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। पर प्रभु आपको और मुझको कहता है कि तुम मेरे निकट आओ। यही परमेश्वर की योजना है मेरे और आपके लिए। इस 2022 में परमेश्वर के और भी निकट आए मेरे प्रियो, ताकि उन खूबसूरत गवाहियों को मैं और आप अपनी जिंदगी में खुद महसूस करें, खुद देखें, अपनी आंखों से देखें। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। अपनी परिवार के अंदर अद्भुत कामों को होते हुए देखें, अपने कार्य क्षेत्र में अद्भुत कामों को होते देखें, अपने बच्चों की जिंदगी में अद्भुत कार्यों को होते हुए देखें। ये सिर्फ बोलने वाली बातें नहीं है मेरे प्रियो, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। परमेश्वर को दिल की गहराई से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और वचन कहता है जिनके हृदय टूटे हुए हैं, परमेश्वर उनके निकट है। प्रेज द लॉर्ड। एक बहुत ही सामान्य सी बात है जिसका सामना मैं समझती हूँ हमें से बहुत सारे लोगों ने किया होगा। सब ने ना भी किया हो तो मैं समझती हूँ बहुत सारे लोगों ने किया होगा। और वो ये है कि जब हमारी जिंदगी में खुशहाल समय होता है तो हम अपने आसपास बहुत सारे लोगों को देखते हैं, है ना। हम अपने करीब बहुत सारे लोगों को पाते हैं, लेकिन उस करीबी में हमें इस बात का पता कभी नहीं चल पाता मेरे प्रियो कि कौन सचमुच मेरे और आपके करीब बिल्कुल दिल से और खराई से है, यानी उसे मेरे और आपके सुख दुख से वास्ता है ना। तो ऐसी बहुत सारी भीड़ मेरे और आपके आसपास हो सकती है मेरे प्रियो। जब हम संपन्न हैं, हमारे पास सब कुछ है, हम सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, तो हमारे आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन एक बात कहता है कि टूटे दिल के जो लोग होते हैं उनके करीब परमेश्वर होता है। प्रेज द लॉर्ड। और ऐसा ही मनुष्य के साथ होता है मेरे प्रियो। जब वो तकलीफ में होता है, जब वो दुख में होता है, तो वो कईयों को पलट कर देखना चाहता है अपनी जिंदगी में और नहीं पाता है।
ये मनुष्य, ये मानव जाति का काम है, ये मनुष्य करते हैं। लेकिन परमेश्वर एक बहुत खूबसूरत काम करते हैं मेरे प्रियो, और वो ये है, वचन कहता है कि भजन 34 साम 34 वर्स 18 यहाँ लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीसे हुओं का उद्धार करता है। जी हाँ, अगर हमारे दिल टूटे हुए हैं तो परमेश्वर मेरे और आपके करीब है मेरे प्रियो। पुकारने की जरूरत है, बस पश्चाताप करने की जरूरत है बस मेरे प्रियो। जैसे ही मैं और आप पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर, आपको पता है, मुझको और आपको एक ओहदा उसी वक्त देता है, और वो है धर्मी ठहराया जाना। कितनी खूबसूरत बात है ना? परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जब एक व्यक्ति टूटे हुए मन से परमेश्वर के पास आता है, मत्ती के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि धन्य है वो जो शोक करते हैं, क्योंकि वो क्या करेंगे, वो आनंदित किए जाएंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो क्या परमेश्वर चाहता है कि हम मातम मनाएं? क्या परमेश्वर चाहता है कि हम रोते रहें? क्या परमेश्वर चाहता है हम दुख में पड़े रहें? जी नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है मैं और आप पश्चाताप करें। जी हाँ, जब पश्चातापी दिल होता है ना मेरे प्रियो, वहां परमेश्वर बेहद बेहद निकट होता है, और इतना निकट होता है जिसकी कल्पना मैं और आप कर भी नहीं सकते। परमेश्वर इतना निकट होता है टूटे हृदय वालों के। और जब हम पश्चाताप करते हैं मेरे प्रियो, उस वक्त परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर एक खूबसूरत सा ओहदा आपको और मुझको उसी वक्त देता है। वो आपको और मुझको धर्मी ठहराता है, और वचन कहता है कि वो आपके और मेरे करीब होकर के हमारी प्रार्थनाओं को उसी वक्त सुनता है। मैं एक बात कहती हूँ, और जो मैंने खुद भी अपनी जिंदगी में प्रभु के साथ चलते हुए मेरे प्रियो अनुभव किया है, जब हम पश्चाताप करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं में पश्चाताप का होना बेहद जरूरी है मेरे प्रियो। हम अपनी जिंदगी में कितनी भी बार प्रार्थना करते हो, अपने परमेश्वर से उन तमाम गुनाहों के लिए क्षमा मांगे जो हमने जाने और अनजाने में कर दिए। कई बार हम अपनी जिंदगी में ऐसे फैसले लेते हैं और ऐसे काम करते हैं, ऐसी चीजें मेरे और आपकी जिंदगी में होती है जो हमें हमारे नजरिए से तो ठीक लगती हैं, लेकिन वचन उस बात के लिए आपको और मुझको मना ही करता है मेरे प्रियो। वचन आपको और मुझको उन बातों के लिए मना करता है मेरे प्रियो। तो ये बहुत ही सामान्य सी बात है कि हम ये सोचें कि हम तो उस जगह पर ठीक हैं, मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया, ये हो सकता है। लेकिन मेरे प्रियो, जब ऐसे बहुत सारे काम हो जाते हैं, हम परमेश्वर के निकट जब होते हैं ना, तो पर निकट होने का मतलब है परमेश्वर के वचन के करीब होते हैं मेरे प्रियो। उस वक्त में और आप समझ सकते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे आपको और मुझको अपनी जिंदगी में बचना है, और उसका पता आपको और मुझको परमेश्वर का वचन बतलाता है। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। और जब मैं और आप प्रभु के वचन को जानते हैं और उन चीजों से बचते हैं, परमेश्वर मेरे और आपकी जिंदगी में काम करता है। मनुष्य नहीं देख रहा मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर देख रहा है। वो सब कुछ देख रहा है मेरे प्रियो, और उसकी दृष्टि मुझ पर और आप पर निरंतर बनी हुई है। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। पश्चातापी होना परमेश्वर के निकट आपको और मुझको लेकर के आता है मेरे प्रियो। साम 43 वर्स 4 के अंदर में लिखा है, मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, उस परमेश्वर के पास जो मेरे अति आनंद का कुंड है। कितनी खूबसूरत सी बात लिखी है ना, परमेश्वर के दास कितनी खूबसूरती से एक बात कहते हैं मेरे प्रियो, और ये बात मैं और आप भी कह डाले, देर ना करें, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। वो कहते हैं, मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा। जी हाँ, परमेश्वर के निकट आने का समय है मेरे प्रियो, उससे दूर ना भागें, उसके बारे में हम देर ना करें। हम आज की बात को कल पर ना टालें, मगर अभी अपने परमेश्वर के निकट आए। और वचन कहता है, मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, उस परमेश्वर के पास जो मेरे अति आनंद का कुंड है। जी हाँ, आनंद, खुशियां और बहुत सारी हैप्पीनेस मेरे प्रियो, संसार की नहीं मगर परमेश्वर की ओर से जो आती है, वो यकीन मानिए वो आपको और मुझको अंदर से आनंदित करती हैं। और जब मैं और आप अंदर से आनंदित होंगे, यकीनन मैं और आप उन लोगों में से होंगे जो लाखों की भीड़ में
बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं, क्योंकि वो एक खूबसूरत गवाही का समय हो जाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। हबक्कुक की पुस्तक उसके 8 अध्याय उसके 18 पद के अंदर में लिखा हुआ है, मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन होऊंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। जी हाँ, अति प्रसन्नता परमेश्वर के निकट है। और परमेश्वर के दास कहते हैं, किसी संसार के कारण नहीं, किसी संसार की वजह से नहीं, किसी संसारिक बातों की वजह से नहीं, मैं यहोवा के कारण आनंदित होऊंगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और न सिर्फ आनंदित होऊंगा, मगर क्या हो जाऊंगा, मैं मगन हो जाऊंगा। परमेश्वर के आनंद में मैं मगन हो, आनंद परमेश्वर से आनंदित होऊंगा और उसी में मैं मगन हो जाऊंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। जी हाँ, आनंद का स्रोत जो है मेरे प्रियो, वो परमेश्वर के निकटता में ही है मेरे प्रियो। मगन हो जाना वो परमेश्वर की निकटता में ही है मेरे प्रियो। और परमेश्वर को मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु चाहता है मैं और आप अपने परमेश्वर के निकट आए। जब 2023 में मैं और आप प्रवेश करेंगे, अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें और उसकी निकटता में रहें, ताकि वो 2023 में जो आशीषें हैं वो बड़ी भरपूरी के साथ मेरे और आपकी जिंदगी में आ जाए मेरे प्रियो, क्योंकि वो मेरे लिए और आपके लिए अति आनंद का कुंड है। परमेश्वर को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारे सामने कुछ प्रार्थना निवेदन आए हैं, हम उन्हें भी प्रार्थना में रखेंगे। आइए हम छोटी सी दुआ करें और प्रार्थना करें, परमेश्वर हमें अपनी निकटता में ले चल। धन्यवाद मेरे जीवित और जलाले पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु यीशु, धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख आती हूँ। आप चाहते हैं पिता कि आपकी संतानें आपके निकट हो प्रभु। हाँ प्रभु, शायद उस स्तर पर अभी तक हम नहीं पहुंचे पिता, पर हमें ले चलिए मेरे प्रभु पवित्र आत्मा पिता, उस निकटता में मेरे प्रभु, जिसके विषय में पिता ने कहा कि तुमने मुझको नहीं मगर मैंने तुझको चुना है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें चुना है, आपने हमें बुलाया है मेरे प्रभु। हम आपको दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं पिता, जब इस 2022 के इस आखिरी महीने में आपने हमें पहुंचाया है, सुरक्षित रखा है, अपनी निकटता में बनाए रखा है प्रभु। हम और भी आपकी निकटता में पाए जाएं प्रभु, उस कदर प्रभु यीशु पिता कि हम आपको मूसा के समान प्रत्यक्ष देख सके, अनुभव कर सके, आपके वचन के द्वारा प्रभु हम बलवंत हो सके। प्रभु यीशु, आपके नाम की महिमा हो। पवित्र आत्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। मैं जयदेव भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु, उनकी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रभु। लोग बड़ी आशा के साथ आपके सम्मुख आते हैं मेरे प्रभु, उस भाई की आशा को आप पूरा कीजिएगा मेरे महान पिता, ताकि जब उनकी जिंदगी में आपकी आशीषें हों, वो आपको महिमा दे मेरे प्रभु, आपकी निकटता में चले मेरे महान परमेश्वर। आपके निकट आनंद की भरपूरी है प्रभु। जब हम आपके निकट आ जाएंगे तो ये सारी बातें हमारे लिए पूरी हो जाएंगी मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ सिस्टर रितिका के लिए, जिनको गॉल ब्लैडर स्टोन है प्रभु। आप छूइएगा मेरे महान परमेश्वर पिता, अपनी बड़ी दया को उस बहन की जिंदगी में उंडेलिएगा प्रभु, और उन्हें पूरी रीति से चंगाई दीजिएगा पिता। प्रार्थना करती हूँ प्रभु भाई सोनू कुमार के लिए प्रभु, जिनको स्किन प्रॉब्लम है पिता, परमेश्वर आप उनको छूइएगा प्रभु। होने दीजिए जब वो आपकी निकटता में आए, आपको पहचाने, आपसे प्रेम करें प्रभु। जिस तरह से नामान ने सिर्फ एलिशा की बात को माना था, परमेश्वर के दास की बात को माना था, और उसने प्रभु स्किन डिजीज से चंगाई पाली थी मेरे प्रभु। उस भाई को भी प्रभु छूइएगा मेरे महान परमेश्वर। भाई सिस्टर रूपा स्मिथ के लिए प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु, उनके परिवार के लिए, उनके भाई, उनके बेटे रूपम के लिए मेरे महान परमेश्वर प्रभु होने दीजिए मेरे पिता। जो भी हेल्थ इश्यू है मेरे महान परमेश्वर, पूरी रीति से प्रभु अपनी बड़ी दया, अपने बड़े अनुग्रह को उनके जीवन में उंडेलिएगा। वो आपके निकट आए पिता, वो आपके बेहद बेहद निकट आ जाए मेरे महान परमेश्वर प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु, जो भी चलने की परेशानी है पिता, एस्थमा है प्रभु, जिस भी किस्म की प्रभु स्पीच प्रॉब्लम है प्रभु यीशु पिता, जो भी प्रॉब्लम से पिता, आप उनको छूइएगा मेरे महान परमेश्वर अपनी बड़ी दया और अनुग्रह से प्रभु। आपका अनुग्रह आपके बच्चों के लिए काफ़ी है,
जो बड़ी आशा के साथ आपको देख रहे हैं मेरे प्रभु, आपको सुन रहे हैं प्रभु, आपके करीब आए हैं पिता। होने दीजिए ये निकटता और भी अधिक बढ़ जाए मेरे महान परमेश्वर। भाई डेविड के लिए प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु, जो नेपाल से है मेरे महान परमेश्वर। प्रभु उनकी परेशानियों को आप जानते हैं मेरे महान पिता। प्रभु सब भाई महादेव हलदर को भी प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे महान परमेश्वर। आप हर किसी को जानते हैं मेरे महान परमेश्वर, हर किसी को नाम से पहचानने वाले परमेश्वर हैं आप प्रभु यीशु पिता। उनकी जिंदगियों में काम कीजिएगा मेरे महान पिता। होने दीजिए प्रभु ये साल प्रभु आपकी निकटता में आने का साल हो, जब वो चंगाई पाए, जब वो नौकरी पाए, जब वो छुटकारा पाए, जब वो हर एक श्राप और बंधनों से छुटकारा पाए यीशु के नाम में। प्रभु वो तेरे नाम की महिमा करे मेरे महान प्रभु, वो आपके निकट आ जाए प्रभु और तेरे नाम को महिमा दे मेरे महान पिता। सब बातों के लिए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाती हूँ प्रभु। सारी महिमा, सारी आदर, सारी प्रशंसा प्रभु मैं आपको देती हूँ। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सारी महिमा, आदर और प्रशंसा प्रभु आपको देते हुए सारी विनती, प्रार्थना और निवेदनों को प्रभु धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख लाते हुए यीशु मसीह के नाम से सारी विनती, प्रार्थना, निवेदनों को मांग लेती हूँ। आमीन आमीन। प्रभु हम सबको बहुत बहुत ऐसे आशीष दे। प्रभु की निकटता में बने रहिए, क्योंकि पिता के निकट आनंद की भरपूरी है मेरे प्रियो। प्रभु हम सबको बहुत बहुत ऐत की आशीष दे।